तो आज आर्ट्स वालों का हिंदी का एग्ज़ाम था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। क्वेश्चन हमेशा की तरह से आर्ट्स वाले का टफ इस बार भी पूछा गया है और टफ इसलिए कर दिया गया क्योंकि बुक का नाम बहुत ही ज़्यादा जो है सो पूछा गया है। लॉकडाउन में तो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं सके और एक एक चैप्टर में 10-10 किताब का नाम है एक लेखक का। बच्चे कितना नाम याद करेंगे, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए हुआ है। लगभग देखेंगे तो 10-15 क्वेश्चन सिर्फ बुक का नाम जो सो पूछा गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि साइंस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा और हमेशा की तरह उसका इजी क्वेश्चन ही जो है सो रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है सो आर्ट्स वाले का थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस वाले को इजी। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देखिए क्योंकि कई सारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश में देखा है। तो चलिए आज हम लोग आंसर की को देखेंगे और ये हमारे पास ई सेट है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो सही आंसर हो जाएगा सूरदास। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1548 ईस्वी में हुई थी। जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी में जो है। साहित्य लहरी के रचनाकार है तो सूरदास है। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तो वो 10 वर्ष तक रह करके जो है सो 15 वर्ष तक रह करके जो है सो अध्ययन किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विवाह शब्द है, विवाह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग होता है, बी हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, ये कौन सा कारक है। तो ये कर्ण कारक है यानी कि डी हो जाएगा। रात शब्द का विलोम क्या होगा, दिन होगा। शिवालय शब्द कौन सा समास है। तो शिवालय जो है तत्पुरुष समास से सी होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा तो कवित्री हो जाएगा यानी कि सही आंसर सी होगा। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये सही हो जाएगा प्रश्नवाचक क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। निडर शब्द में उपसर्ग है तो नी हो जाएगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन आप लोग को इजी लग रहा होगा लेकिन आगे बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है तो वाला हो जाएगा यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नवयुवक शब्द कौन सा समास है। तो नवयुवक शब्द जो है वो कर्मधारय समास है यानी कि सी हो जाएगा। मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो मिस्र वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य का नहीं बल्कि मिस्र वाक्य का, क्योंकि मिस्र वाक्य का जो दूसरा शब्द होता है, ये वाक्य होता है, वो इसलिए से सबसे जुड़ा हुआ होता है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। घर शब्द का पर्यायवाची है तो घर का जो सो निकेतन हो जाएगा। आदान शब्द का विलोम होगा, प्रदान हो जाएगा यानी कि बी होगा। गला छूटना मुहावरे का अर्थ होगा तो पिंड छूटना हो जाएगा। सही आंसर जो सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरण तक के लिए शब्द है तो अमरण हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा। चरम वैयक्तिकता की ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो प्रगति और समाज से लिया गया हुआ है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा किस चैप्टर का ये लाइन लिया गया हुआ, थोड़ा लाइन में देखा नहीं हूँ। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा जो सो मलिक मोहम्मद जैसी की है। सही आंसर ए हो जाएगा। रमभीति गो खरीकनी में ये जो लाइन लिया गया हुआ वो कहाँ से लिया गया। तो सूरदास के पद से लिया गया हुआ है। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। तो कवितावली तुलसीदास के द्वारा जो सो लिखी गई हुई है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था। तो वो जो है सो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने लिखा था। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर मधु यर भाव का पुट था, यानी ये लाइन को ही हटा दिया हुआ था। थोड़ा ये टफ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है छात्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छात्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। तो 10 छंदों में किया गया। सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो ये जो कंकाल जो लिखा गया वह जयशंकर प्रसाद की। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। मैं देखिए कितना सारा किताब, अब आगे किताब सबका ही नाम रहेगा। मैं असहाय
भाग्य विवश बैठी ही रह गई, कहाँ से लिया गया हुआ, पुत्र वियोग से ये लाइन जो है लिया गया हुआ है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, निम्न मध्य वर्ग की है, सही आंसर जो है ए हो जाएगा। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए अगर ये देखेंगे आप लोग जो है ये तो इसमें जो है तुलसीदास तो ये लिखा ही नहीं है, जयशंकर प्रसाद तो लिखा ही नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की भी किताब नहीं, तो हो सकता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो। तो आप लोग बताइएगा, लेकिन मेरे अनुसार से आंसर यही होगा क्योंकि ये तीनों ये किताब जो है नहीं लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझता है जो इसके अकेलेपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। ये किसका कथन है? ये कथन मैं नहीं देखा हूँ, लाइन से जो पूछा गया निकाल करके मैं थोड़ा बाहर था इसलिए मैं किताब ये जो है सो देख नहीं पाया हूँ, और इसलिए ये लाइन आप लोग थोड़ा मिला लिया कि किस किताब से किसके द्वारा ये लिखा गया हुआ, क्योंकि मेरे पास किताब है नहीं तो इसलिए मैं लाइन देख नहीं पा रहा हूँ। नामवर सिंह का जन्म हुआ था, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जौनपुर में हुआ था, सही आंसर ए हो जाएगा। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास जो है वो वैष्णव दर्शन के जो है सो ये धारा के जो है सो कवि थे या संत थे, तो सही आंसर जो सी हो जाएगा। नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के थे, यानी कि ए हो जाएगा। चीर विषाद विलीन मन की, ये किस कविता की जो है सो पंक्ति है? तो तुमुल कुलाहल कलह में है, सही आंसर सी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की है। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक के रूप में, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? सही आंसर जो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बुद्ध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? प्रयोगवादी रूप में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? सही आंसर अशोक वाजपेयी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? शायद इनमें से कोई नहीं होगा, शायद आप लोग बताइए, या हेनरी लॉपेज है, क्या है आप लोग बताइएगा, इसको मैं नहीं देख पाया हूँ। द का उच्चारण क्या होता है? द का उच्चारण क्या होता है, कहाँ से ये निकलता है? शायद मुद्रा से ही निकलता होगा, शायद सही आंसर इसका सी होगा। निम्न में शुद्ध शब्द है, प्रशंसा हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। निराधार शब्द का संधि विच्छेद होता है नहीं, प्लस आधार हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे त्यौहार का नाम है, तो ए हो जाएगा। गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है, यानी कि बी। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किसकी रचना है? तो ये भगत सिंह लिखे हुए हैं, यानी ए हो जाएगा। भगत सिंह ने एक ऐसी मृत्यु को सुंदर कहा है, देश सेवा के बदले दी गई जान या फांसी को कहा है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ये जो है सो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, सही आंसर भी हो जाएगा। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये बोलते छंद से जो है सो लिया गया हुआ है, सही आंसर सी हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है? तो ये जो है ना ओ सदा नीरा से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ, कई सारा क्वेश्चन जो सो ओ सदा नीरा से, और वो किताब के अंदर से लाइन को उठा करके पूछा गया हुआ है। तो रामपुरवा जो है ना शायद मेरे अनुसार से भीति हरवा के पास होगा, है कि नहीं? नवगछी, ये इलाहाबाद, ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो भीति हरवा, यानी कि ये आपको क्वेश्चन लिया गया हुआ ओ सदा नीरा के चैप्टर से, बुक से लिया गया, जो गांधी जी जो है सो कहाँ कहाँ जाते हैं ओ सदा नीरा में, तो मेरे अनुसार से यही होगा, क्योंकि उस किताब में ये जो है सो वर्ड यूज़ किया गया हुआ है। गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? तो शांत रहा है, शायद शांत रहा होगा, तो यहाँ पे सही आंसर ए होनी चाहिए। बताइए, किताब के लाइन को डायरेक्टली उठा करके पूछा गया हुआ है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? आप लोग बताइएगा, मुझे इसका आंसर मालूम नहीं है। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया हुआ है। मुन्नी कौन थी? तो बिश्नी की बेटी थी, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया हुआ है? तो प्रगति और समाज जो
लिया गया वह वाद विवाद से लिया गया हुआ, सही आंसर डी होगा। अनुभव शब्द होता है तो अनुभव जो है वो पुल्लिंग होता है। तीर्थ यात्रा शब्द समास है तो ये जो है तत्पुरुष समास है, सही आंसर सी हो जाएगा। हास्य स्पद शब्द में प्रत्यय है तो आस्पद हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, पदवंद है तो पदवंद यहाँ पे जो है ना सो क्या हो जाएगा, क्रिया पदवंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया को दिखा रहा है। समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक होगा। मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है, मनोविनोद, तो मनोविनोद जो है वो पुलिंग होता है, यानी कि ए हो जाएगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती है सर्वनाम है तो मुझे मुझे यानी कि पुरुषवाचक हो जाएगा, सही आंसर ए होगा। प्रेम शब्द का विशेषण होगा तो प्रेमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बेईमानी शब्द की प्राकृतिक है, कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है, आप लोग जो सो बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कठिन परिश्रम करना, यानी कि सी हो जाएगा। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा, यथा प्लस इष्ट यानी कि ए हो जाएगा। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा, यानी कि लापता हो जाना, कभी जो है सो दिखना ही नहीं, यानी कि जो डी हो जाएगा। जाता रहता है पदबंध है तो यहाँ पे क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिवाली शब्द है तो ये कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि बी हो जाएगा। सेना शब्द है तो सेना जो है सो कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या फिर ये पुल्लिंग है, तो सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग सेना। अगला क्वेश्चन है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है, तो ये जो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है निश्चयवाचक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति शब्द का विशेषण होगा तो जातीय होगा, सी होगा। आज की वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को कवर किया हूं। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा, कार्यकर्ता हो जाएगा। सत शब्द है, बताइएगा, मुझे ये मालूम नहीं है कौन सा ये शब्द है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ माद मवाद तो ये बातचीत के जरिए से निकल जाता है, सी हो जाएगा। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति का है, तो उसने कहा था, यानी कि डी हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य देश में है, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई हुई है, तो सही आंसर अर्धनारीश्वर हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती हो, तो लेखक ने पूछा था, सही आंसर जो ए हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा जो है सो लिखी गई हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जो है। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, ओ सदा नीरा से क्वेश्चन है, थोड़ा बताइएगा। ये भी क्वेश्चन जो है सो ओ सदा नीरा से ही है और इसका आंसर हो जाएगा स्थिर, है कि नहीं। सरे यामन जो है सो हमेशा यामन जो है सो स्थिर रहता है, ताल जो उसका स्थिर रहता है, यानी कि सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो शायद सूत काटती है या चावल, दो ही में से कोई एक होगा, शायद सूत काटती है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्राप्त काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रातः काल हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। अगला है अदरक शब्द का अदरक शब्द कौन सा है, ये स्त्रीलिंग है या फिर ये पुल्लिंग है, तो ये पुलिंग होगा, अदरक कर दिया हुआ अदरक होता है। नीलगाय शब्द कौन सा समास है, तो नीलगाय जो है वो कर्मधारय समास है, यानी कि बी हो जाएगा। घर शब्द का पर्यायवाची का होगा, एक पीछे भी पूछ चुका है, तो घर का पर्यायवाची ये हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौरव शब्द में प्रत्यय है तो अ हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। उपकार शब्द में उपसर्ग है तो उप हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धर्म शब्द है, धर्म क्या है, तो धर्म जो है सो पुल्लिंग है, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ठहराव होता है, यानी कि ए हो जाएगा। सूती का संधि विच्छेद क्या होगा, सूती का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सु प्लस उक्ति हो जाएगा, यानी कि सुक्ति का, सॉरी है, तो सही आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में
सार्वनामिक विशेषण क्या है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, यानी कि ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ अच्छा गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।